Elon Musk said that the odds of us not being in the simulation are in the billions. He believes wholeheartedly that we're in a simulation. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions. आधुनिक वैज्ञानिकंक प्रश्न उठाइवार बहुत वर्ष पूर्वरु संसारर सत्यता आजिठारु 10,000 वर्ष पूर्वरु सनातन ग्रंथ माध्यमरे उपस्थापन करा जाइछि, जहाँकि आमको आश्चर्य भरी दिए एवं प्रश्न उठे कि प्रकृत रे आम अस्तित्व अछि कि। यार उत्तर पुरातन ऋषिमुनि माने दैछन्ते। एही समस्त आश्चर्यमय विश्व ब्रह्मांड जहाँ आमको देखा दिए ताहा वास्तव रे एक दिव्यतार नकल मात्र। इंग्लिश रे डिवाइन सिमुलेशन कहा जाए, जहाँ की आमर सत्यतार धारणा को नियंत्रित करिथाए। एही डिवाइन सिमुलेशन को सनातन विज्ञान रे माया बोली कहा जाए। माया और सत्यता मध्य रे गोटे पतला आवरण थाए। जेतेबेले आमे माया को हटाई भीतर को देखि परिबा, तेबे आमे अनुभव करि परिबा जे प्रकृत सत्य माया संसार ठारू संपूर्ण भिन्न। 5,000 रु ऊर्ध्व वर्ष पूर्वरु एही पवित्र भारत भूभाग रे किछि दिव्य ज्ञानी ऋषि मुनि गभीर ध्यान बल रे एही सब ज्ञान हासिल करि परिथिले। एही सब दिव्य ज्ञान को सेमाने पवित्र ग्रंथ माध्यम रे संकलन करिथिले, जहाकू उपनिषद बोली कहा जाए। एथिरे उल्लेख प्रकृत सत्य और माया को जानी आजिर वैज्ञानिक और दार्शनिक माने आश्चर्यचकित होई रही जाउछन्ति। सेमाने जो मैट्रिक्स और सिमुलेशन उपरे अनुध्यान करुछन्ति, से सबु माया जगत रूपरे जुग जुगरु सनातन ग्रंथ सबुरे उल्लेख होई रहिछि। माया कौन? मायार अर्थ प्रहेलिका बा इल्यूजन नुहे। एहा को बुझवा को हेले आमे अनुभूति करुथबा प्रत्येक अनुभव को बुझवा को पड़िबो। ताहले आमे जानि परिबा जे जहा भी आमे अनुभव करू ताहा सबु 5टी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ही अनुभव करिपारू। एही दृश्य और अदृश्यमय जगत को एही रचनाकारंक एक रचना बोली जना पड़ी थाए, जहाँ सबु संसारर विषय को आमे प्रकृत सत्य बोली धारणा करिथाउ। सनातन विज्ञान रे एही बाह्य जगत को परमात्मा द्वारा रचित ब्रह्मांडीय स्वप्न बा कॉस्मिक ड्रीम्स बोली कहा जाए। एही परमात्मा ही प्रत्येक अस्तित्व को परिचालना करिथांती। सही परम सत्ता परमात्मा को उपनिषद रे ब्रह्मन बोली उल्लेख करा जाए। परमात्मा द्वारा रचित माया ठारू पार करी किपरि परमात्मा अनुभव करि परिबा, अज्ञानरु ज्ञान को तथा अंधकाररु आलोक को किपरि जाई परिबा, एसबु सूत्र आमको उपनिषदरु मिली परिबो। तथा मनन और ध्यान द्वारा प्रकृत सत्य को हासिल करि परिबा। आजिर अज्ञानी मनुष्य माने निज स्व अनुभव रे जगत को जानिबा को चेष्टा करिथांती। निज अज्ञान रे भूल बसतः से सबको ही प्रकृत सत्य बोली कहिथांती। उपनिषद रे गोटिए मुख्य बाणी उल्लेख अछि, ताहा हेला तत्वमसि। एहार अर्थ तुमे ही सही परमात्मा साक्षी रूपरे सर्वत्र विराजमान अटंती। आमर प्रकृत आत्मबोध और ब्रह्मांडीय चेतना, जहाँकि प्रत्येक जड़ और चेतना मध्यरे गुण और प्रकृति माध्यम रे समान भाव रे
विद्यमान अछंती। एही दुई केबे भी अलगा नुहंती। एहार अर्थ जहाँ अछि एही देहरूपी पिंडरे ताहा ही अछि एही विश्व ब्रह्मांडरे। आमे केवल एही ब्रह्मांडीय नकलर चरित्र मात्र नहुँ, बरम एही रचनाकारंक रचना अटु, एही मायार अंश अटु। मायाकू बुझिबाकू हेले आमकू निद्रारे अनुभव करुथुबा स्वप्नकू बुझिबाकू पड़िबो। स्वप्न पटलरे विचित्र संसार, भिन्न भिन्न चरित्रमान जागा ओ घटनामान तैयारी होई जाए। व्यक्ति स्वप्नरे ए सबकू सत्य बोली अनुभव करिथाए जेतेबेले जाए से जाग्रत न हुए। मांडुक्य उपनिषदरे चेतनार चारोटी अवस्था अछि बोली वर्णित होइछि, जाहाकी जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, निद्रा अवस्था ओ तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था को अतीन्द्रिय अवस्था कहा जाए। पुरातन शास्त्र रे केवल तुरीय बा अतीन्द्रिय अवस्था को ही प्रकृत अनुभवर अवस्था बोली कहा जाए। एही जाग्रत अवस्था एक प्रकार सामूहिक रूपक एक स्वप्न अवस्था ही अटे। आदिगुरु शंकराचार्य लिखिछंती जे एही जगत एक माया अटे, जाहाकी सत्य रूपे परिलक्षित होउथाए। एहा प्रकृत सत्य नुहे। जेमितिकी गोटिए दौड़ी कम आलोकरे आमको साप भली देखा देई थाए एवं भय ओ संशयर अनुभव कराई थाए। सेही भली आमर अज्ञान आमको प्रकृत सत्य ठारू भूल अवधारणा कराई थाए। सनातन विज्ञान अनुसारे माया, जहाकू ब्रह्मांडीय माया कहा जाए, एहा निराकार ओ निर्विकार परमात्मांकर उपकरण रूपरे कार्य करिथाए। रचनाकार जे कि प्रकृत सत्य अटंती, अनुभूतिमय जगत को निज इच्छा माध्यम रे प्रकट करांती। माया ही प्रकृत सत्य को लुचाई देई बाह्य जगतर अनुभूति को ही प्राथमिकता देइथाए, अर्थात परोक्ष अनुभूति को लुचाई केवल प्रत्यक्ष अनुभूति, जहाकी एक जाग्रत स्वप्न अटे, ताहाकू ही सत्य रूपरे देखाई थाए। माया केवल एक प्रहेलिका नुहे, बरम एक विशाल शक्ति अटे, जहाकी मिथ्या को सत्य रूपरे आमको देखाई थाए। विचार करंतु कि गोटिए जीवंत वीडियो गेम तैयारी होइछि, एथिरे आपण नियंत्रण करता नुहंती, बरम आपण एही वीडियो गेम भितरे एक चरित्र मात्र रूपरे अछंती। आपण जहा भी छुअंती, अनुभव करंती एवं सबुकिछि निजको बुझाइछंती कि ए सबु सत्य ही अटे। एहा ही मायार प्रभाव अटे। आम हिंदू शास्त्र रे बारंबार कहा जाइछि कि माया को अतिक्रम करिबा बहुत कष्टसाध्य। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बुझाउछंती जे एही दिव्य माया ही द्वैत जगत को अर्थात भिन्नतार जगत को सृष्टि करिथाए। सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, मु एवं तुमे, एही सबु भिन्नता बा द्वैत माया द्वारा आम मन को कामना और दुखर एक अंतहीन चक्र रे बंधन करि दिए। आधुनिक सिमुलेशन थ्योरी कहे कि किछि अत्याधुनिक सभ्यता द्वारा बा एलियन को द्वारा आम भ्रमयुक्त संसारर रचना होइछि,
किंतु सनातन ग्रंथ किछि अद्भुत तथ्य कहिथाए जहाँकि आमे समस्ते निज स्व इच्छारे एही मायायुक्त खेल रे भाग नहीं अच्छे। आम समस्तंक भितरे थिबा एही दिव्य चेतना को ही आत्मन कहा जाए जहाँकि एही ब्रह्मांडीय चेतना बा परमात्मा अंश रूप रे जोड़ी होई रही थाए किंतु माया द्वारा परिचालित होई जीव निजको अलगा मने करि थाए एवं भूली जाए कि आमे एक चेतना बोली एवं एही अज्ञान आमर परमात्मा सह संपर्क को कटाई दे थाए। जेतेबेले क्वांटम फिजिक्स खोजी कहिला जे जेतेबेले जाए आमे अनुध्यान न करिबा गोटे अवस्थारे पदार्थ भितर थिबा सूक्ष्म कणिकार अस्तित्व ही नहीं जहाँ हजार हजार वर्ष तलू आम ऋषिमुनि माने सूक्ष्मरु सूक्ष्मतर आत्मा विषय रे प्रचार करिछंती। जेतेबेले चेतना प्रभावित हुए जीव भी प्रभावित होइथाए। प्रकृत रे सत्य और माया गोटे पंक्ति रे ही रहिथांती। डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट रे यह प्रमाणित हैला जे जेतेबेले आमे अनुध्यान करुथाउ सूक्ष्म कणिका मान भिन्न भिन्न गति करिथांती। सेही भली भाबे जेतेबेले आमे स्थिर होई अनुध्यान करिबा सेतेबेले प्रकृत सत्य को आमे देखि परिबा। जेमिति कि वीडियो गेम रो परिवेश कार्य करिथाए जहाँ खेलाड़ी देखि पारे ताहा ही एथिरे रखा जाए। सनातन शास्त्र रे कहा जाए कि चेतना ही आम अस्तित्वर मूल कारण अटे। आम ज्ञानेन्द्रिय द्वारा आमे बहु कम मात्रा रे दृश्य शब्द स्वाद गंध स्पर्श आदि बाह्य अनुभव को ग्रहण करिथाउ। एही पांचटी ज्ञानेन्द्रिय ही आमको मायायुक्त संसार सह जोड़ी देइथांती। भगवान श्री कृष्ण कहंती जे एही पांचटी ज्ञानेन्द्रिय पांचटी घोड़ा भली आम शरीर रूपक रथ को मन रूपक डोरी साहाय्य रे टानी रखिथांती। आपण थरे भाबी देखंतु आमे प्रकृत सत्य को केबे भी प्रत्यक्ष अनुभूति रे जानि परिबा नाही। आमे जो प्रत्यक्ष अनुभूति को पंच ज्ञानेन्द्रिय देई मन को देई थाउ सेही सबु आम भितरे वैद्युतिक संकेत द्वारा तैयारी हेउथिबा अवधारणा बा परसेप्शन रो रूप नहीं थाए एवं संग्रहित होई रही थाए। एही धारणा आमको प्रकृत सत्य ठारू अलगा कर देई थाए। रंगर अस्तित्व बाहरे नहीं, यह भिन्न भिन्न आलोक तरंगर प्रभाव द्वारा आम अवधारणा को बनाई थांती। सेभली स्पर्श गोटे बाह्य चापर संकेत अटे। स्वाद गोटे रासायनिक सूचना अटे। पुरातन शास्त्र योग वशिष्ठ रे कहा जायछि जे जेपरी आमे भाबिबा सेपरी जगत आम आगरे विद्यमान हेबो। आधुनिक न्यूरोसाइंस उपस्थापना करे कि जेपरी भाबे आम मस्तिष्क सत्यतार अनुभव को रचना करिथाए ताहा संपूर्ण रूपे निर्भर करे कौन सबु आम मस्तिष्क ग्रहण करिथाए। जेमिति मैट्रिक्स चलचित्र रे लाल बटिका नियो खाइथिले सेभली हिंदू धर्म रे 10,000 ऊर्ध्व वर्ष धरी मायार भीतर देई देखिवा पाई व्यवहारिक विधि सबु दिया जाए। ध्यान योग और आत्मदर्शन एही सबु विधि द्वारा
प्रकृत सत्य को अनुभव करिपारिबा। महान गुरु आदि शंकराचार्य भाविथिले जे अद्वैत वेदांत द्वारा अर्थात मु और संसार एक अटे यह बुझिबा द्वारा आमे प्रत्यक्ष अनुभव को हटाई परोक्ष अनुभव करिपारिबा एवं निजको एही ब्रह्मांड सह एकाकार करी प्रकृत सत्यर अनुभव करिपारिबा। एही अनुभूति को समाधि कहा जाए। एहाकु ही संसार रूपक स्वप्नरु उठी वास्तव सत्यर अनुभूति बोली कहा जाए। जेतेबेले व्यक्ति वास्तवतार अनुभव करे तथापि माया लोप होई न थाए। जगत सेही भली ही चली थाए। केवल से ही वास्तव सत्य को देखि पारि थाए। ताहा सेही भली जेउ भली ताहा होई थाए। चेतनार एही दिव्य दृश्य को पुरातन पुराण शास्त्र रे लीला बोली कहा जाए। उपनिषद कहे कि जो अवस्था रे जणे निजको जानी दिए तेबे से सबु किछि जानी नहीं थाए। तेबे गोटिए प्रश्न आसे काहींकि परमात्मा एही माया संसारर रचना करिसंती। एहार उत्तर आम सनातन शास्त्र बहुत सुंदर भावे देइथाए। किंतु आजिर सिमुलेशन थ्योरी ब्रह्मांडीय माया को अलगा रूप रे उपस्थापन करे कि एही सृष्टि केवल नियंत्रण उद्देश्य रे होई अछि। सनातन शास्त्र वर्णना करे कि सृष्टि एक आनंद एवं रचनात्मकतार अभिव्यक्त अटे। परमात्मा शिवंक ब्रह्मांडीय नृत्य ही एही नित्य उत्पत्ति और विनाश चक्रर प्रतीक अटे। एही ब्रह्मांड गोटे कारागार नुहे बरम एक खेल पड़िया गोटे अनंत संभावना और अनुभूतिर मंच अटे। परमात्मा को जे कि परम सत्य सतचित आनंद तथा परम सत्ता द्रष्टा परम चेतना परम आनंद आदि रूपरे वर्णना करा जाए। परमात्मा को आनंदमय चेतनारू मायार सृष्टि कौनसी नियंत्रण बा कौनसी अलगा कारणरू नुहे। जोग वशिष्ठ ग्रंथ रे ऋषि वशिष्ठ श्री राम को अनेक ब्रह्मांड अर्थात मल्टी यूनिवर्स र अस्तित्व विषय रे अवगत करिसंती। प्रत्येक ब्रह्मांडर समय स्थान और परिस्थिति को अनुध्यान करी आधुनिक मल्टी यूनिवर्स थ्योरी बना जाइछि। जहाँकि आजि ठारू 10,000 वर्ष पूर्वरु कुहा जाइथिला। माया को जानिवार अर्थ यह नुहे कि दुनिया को अस्वीकार करिबा। तथापि सनातन धर्म पक्ष पोषण करे कि यह एक खेल भावी पूर्ण चेतनार सह बंचिबा उचित और पूर्ण दक्षतारे खेल भावी खेलिबा उचित। भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहिसंती आम मानक कर्म करिबारे अधिकार अछि ना कि कर्मर स्वार्थ रूपक फल उपरे। आमे कर्म फल को आधार करी कर्म करिबा नाही बा कर्म न करिबा पाई भी आसक्ति हेबा नाही। एही ज्ञान आम जीवन को संपूर्ण रूपे परिवर्तन करिदेब। दुख और सुख हार और जीत को आमको माया जगतर एक अस्थायी अनुभव बोली बुझिबा को पड़िबो। यह स्थायी सत्य नुहे। यह द्वारा यार प्रभाव कमिबो नाही। तथापि सत्यर अनुभूति
ସବୁବେଳେ ରହିବ। ସତ୍ୟତାର ଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ଭାବ ଉଦୟ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ସେ ହିଁ ଏକ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଏଥିଦ୍ୱାରା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ବି ମନରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାୟାର ରଚନା ପରମାତ୍ମା ଏଥିପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଯାଦ୍ୱାରା ଆମର ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି। ସନାତନ ସଭ୍ୟତାରେ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟର ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଏକ ସାଧନ ବୋଲି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଠାରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ଆଦି ଋଷିମୁନିମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ବାହ୍ୟ ଅନୁଭବ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଓଲଟା ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ମାୟା ବା ମେଟାଫିଜିକାଲ ସିମୁଲେସନ କହିପାରିବା। ମାୟା ବିଷୟରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଭବ ଏବଂ ସତ୍ୟର ପଥ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ। ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଧାରଣା ଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟ, ସମନ୍ୱିତ ଓ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଆଜିର ଫିଜିକ୍ସର ତଥ୍ୟ ସବୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ବିଜ୍ଞାନ ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ସନାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ମାୟା ଓ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତଥା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଏକ ହିଁ ଚେତନାର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଆଧାର ଏହି ଏକ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟମୟ ଜଗତକୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ସନାତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବେ, ଶୁଙ୍ଘିବେ, ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ଏସବୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେବ ମାନବ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।